अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हो? ठीक। अबू जी आप मुझसे क्या सवाल करना चाहते हैं? यार बहुत मुश्किल सवाल है आज। मैं बता लूँगा। हाँ मैं फिर भी बता लूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटे वाला कहता है आजकल के दौर में, हाँ भाई, आजकल के दौर में सबसे मुश्किल काम क्या है जो आपको याद है? कोई ऐसा काम है जो बहुत मुश्किल हो? हाँ मुझे पता है। आप बता जो सकते हो? हम वीडियो बनाते हैं उनसे लाइक लेना, सब्सक्राइब लेना, शेयर लेना। वो हमें वॉइस में बताते भी नहीं है कि अच्छी है कि नहीं। ये तो बात तेरी ठीक है यार, बात तो बहुत अच्छी कर दी छोटे ने। यार ये किसी ने समझाया, ये खुद अपने दिल से कर रहे हो? हाँ मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। कमाल है यार। वो देख लो, वो ये कह रहा है कि आजकल के दौर में सबसे मुश्किल काम ये है कि जो हम वीडियो बनाते हैं लोगों को लिंक शेयर करते हैं। ये लोग तो सारे गाने वाले और गंदे कामों वाले वीडियो को देखते हैं। हाँ, और यार उनको ये नहीं पता ये छोटा सा मासूम बच्चा है, ये बाबा बूढ़ा है, तो भी यार इनकी वीडियो को हम आगे शेयर भी करें हैं। चलो एक आदमी कम से कम 4 या 5 आदमियों को शेयर करेगा ना, 4-5 में से 2-3 तो करेंगे ना लाइक सब्सक्राइब। बस यही पुराने फिर रहे हैं। ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। और एक काम मुश्किल है इसके अलावा, मैं आपको बताता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ और था, आप चले गए और तरफ। आजकल के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और इसके अलावा रिज़्क़ हलाल कमाना दूसरा मुश्किल काम ये है कि रिज़्क़ हलाल कमाना और हलाल खाना और सच बोलना। मेरे नज़दीक तो ये मुश्किल काम है। सच बोलना मुश्किल है और रिज़्क़ हलाल कमाना मुश्किल है, और इसमें बरकतें बहुत हैं। ये जो आजकल के जो बच्चे आए हैं ये झूठ बोलते रहते हैं, और फिर पहला झूठ में काम करे, फिर दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरा झूठ में काम करे तो फिर तीसरा झूठ। इससे अच्छा है कि सच बातें करा करें। हाँ, अच्छी बातें, वेरी गुड। सच बातें, सच्ची बातों का यही है कि अल्लाह भी राज़ी और बंदा भी राज़ी, और सच्चे। और फिर जब झूठा आदमी पकड़ा जाता है ना बेटे, तो सारे उसका एतबार ख़त्म हो जाता है। तो जब सच बोलने वाला हो उसका एतबार ख़त्म नहीं होता। इसी तरह ज़िंदगी का टाइम गुजरता रहता है। हमें क्या पता ज़िंदगी का टाइम किस तरह गुजर रहा है, ये अल्लाह को पता है। अल्लाह बेहतर समझता है, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही अच्छे की उम्मीद करते हैं। इंशाअल्लाह बड़े आदमी से भी, छोटे से भी, सब से जो हमारी वीडियो देखते हैं, तो हम तो सबसे ज़्यादा जो है ना प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर दरूद पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए कि नबी की आल पर तुम दरूद नहीं भेजोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। अल्लाह और अल्लाह को एक मानो। अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, उसके प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनकी आल अहले बैत है, और जो भी अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, सब काबिल एहतराम है। ऐसे है ना बेटा? अब्बू जी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने उस सवाल का जवाब देना है। अच्छा। ये जो रोज़ों में जो क्या कहते हैं, मतलब ये वो जो चलो जो रोज़ा रखते हैं, हाँ, उनको मतलब जो हज़रत अली ने ना अल्लाह से पूछा था कि लोग इतनी जल्दी मर क्यों जाते हैं, तो अल्लाह ने कहा पहले तुम एक गंदम निकालो। जब गंदम पक गई, हज़रत अली ने उसको काट के उसके दाने अलग कर दिए, भूसा अलग। तो अल्लाह ने कहा तुमने दाने भूसा क्यों अलग करा? तो वो कहते फसल पक गई थी। तो फिर कहते मैं भी वही करता हूँ, जब लोगों का टाइम ख़त्म हो जाता है, तब जब जो लोग नेकियां नहीं करते उनको दोज़ख में डाल देता हूँ बूढ़े के जैसा, और जो लोग नमाज़ें पढ़ते हैं उनको जन्नत में डाल देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह।
یار چھوٹے نے تو بات نا بہت اچھی کر دی ہے. اللہ رب العزت سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے. ٹائم اس سے کیوں گزرتا ہے؟ ہاں جی ایسے ہی ہے, ٹائم گزرتا جا رہا ہے. آج نہیں کل ٹائم گزر گیا, جانا ہے گزر بالکل گیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کی مہربانی. تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.